राजनाथ सिंह ने ब्रिगेडियर एलएस को श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं मेघना आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपका शुक्रिया इन तमाम इनपुट्स को हम तक पहुँचाने के लिए मेघना। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम लोग, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के परिवार के लोग आप देख सकते हैं, वो भी वहाँ पे अपने सपूत को अंतिम दर्शनों के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी भी इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, जैसा कि मेजर जनरल संजय मैस्टन कह रहे थे, उनकी आंखें भर आईं, वो कुछ अपनी पुरानी यादों को लेकर उनका गला रूंध गया। आज पूरा देश गमगीन है, सबकी आंखें नम हैं। आप किन शब्दों में याद करना चाहेंगे? सच में बहुत दुख भरा दिन, सारा देश शोक में है और एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें कितने इम्पोर्टेंट, कितने सीनियर लोगों की जानें चली गईं। सीडीएस हमारे सबसे बड़े, सबसे ऊंचे पदवे के मिलिट्री ऑफिसर थे, सबसे पहले सीडीएस थे, बहुत काम कर रहे थे, इस देश में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। दो एरियाज में उनका स्पेशल जो काम कर रहे थे वो था कि तीनों सर्विसेज को इंटीग्रेट किया जाए, और दूसरा वो इंडिजनाइजेशन यानी कि आत्मनिर्भरता को एक बहुत ज्यादा पुश दे रहे थे। तकरीबन ये दोनों चीजों में काफी आगे डिस्टेंस हम कवर कर चुके थे, आज वो नहीं रहे। देखिए, सारा देश शोक में है। प्रधानमंत्री खुद ये सारी शोक सभा को लीड कर रहे हैं, उनकी अंतिम विदाई को सी ऑफ कर रहे हैं। कल शाम को हमने देखा कैसे पालम एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री ने सारे देश को लीड किया एक कंडोलेंसेस के लिए। सारी दुनिया से कंडोलेंसेस के मैसेजेस आ रहे हैं। ये एक शोक का दिन सारे वर्ल्ड की मिलिट्री, सारे वर्ल्ड के लिए है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, बहुत करीब हो चुका है बहुत देशों के साथ, बहुत देश हमारे को इज्जत देते हैं। इसलिए एक सीडीएस जो हेड ऑफ मिलिट्री हैं, उनके गुजर जाने पे बहुत दुख हुआ। ये हमारे जो सीडीएस थे वो भी एक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट तरह के अफसर थे। हर टाइम, चाहे वो डोकलाम था 2017 में, उन्होंने एक फर्म स्टैंड लिया, एक वर्ल्ड को मैसेज दिया, एक चाइना को मैसेज दिया कि हम हटने नहीं वाले, हम पूरी जोर शोर से मुकाबला करेंगे। वही 2020 से लेके अभी तक जो लद्दाख में हो रहा है उसके लिए भी वो बहुत फर्म रहे और सारी आर्म्ड फोर्सेस को उन्होंने लीड किया। बहुत ओपनली बोलते थे सबको, ही यूज्ड टू, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, स्पेड अ स्पेड बोलते थे। हर डिसीजन में वो दिल और दिमाग दोनों मिलके डिसीजंस लेते थे, ओपनली बोलते थे। चाहे कोई खतरा पाकिस्तान या चाइना या किसी और देश से भी होता था तो ओपनली और फर्मली बोलते थे, मीडिया के साथ खुल के बातें करते थे। और आज ये पिक्चरें देख के आपकी चैनल पे बहुत दुख हुआ। मैं एक थिंक टैंक का हेड हूँ, इसलिए मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता था। हमारा सबका, आर्मी नेवी एयरफोर्स की कोशिश थी कि जो वो ड्राइव कर रहे हैं इंटीग्रेशन को, हम सब मिलके उनका हाथ बटाएं ताकि वो देश के हित में है ये इंटीग्रेशन होना। और बहुत दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। मेरी कंडोलेंसेस बाकी लोगों के लिए, जैसे ब्रिगेडियर लीडर हैं, एक आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हैं, हमने कुछ देर पहले उनके फ्यूनरल की पिक्चर्स देखी, आपने दिखाई हमको। यंग एज पे ब्रिगेडियर लीडर, सेना मेडल थे, विशेष सेवा मेडल थे, मेजर जनरल के लिए क्लियर हो गए थे, एक डिवीजन कमांड करनी थी। सारी सर्विस में उन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया था। उनको एक मिलिट्री एडवाइजर चुना गया सीडीएस के लिए, वो एक बहुत बड़ी बात थी। खास सिलेक्ट किया गया उनको इस काम के लिए, वो भी गुजर गए। वाकई बहुत दुख भरा दिन है।
कैसे जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं इन वीरों को जो गुजर गए। मेरे को जो दो क्रू मेंबर्स थे जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के, उनके लिए भी बहुत दुख है कि वो भी यंग एक सीओ थे, कमांडिंग ऑफिसर जो सीओ होता है अपनी यूनिट का, उसका गुजर जाना भी एक बहुत दुखद की बात होती है। और वो अपने वहां क्या हालात होंगे उनकी स्क्वाड्रन में, आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये सब, मगर देखिए आप देख रहे हैं किस तरह सेरिमोनियल फ्यूनरल देते हैं। ये फौज के अंदर बहुत जरूरी है, सारे वर्ल्ड की फौजों में एक प्रॉपर सेरिमोनियल फ्यूनरल देना सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे सोल्जर्स देश के देखते हैं इस बात को, उनको गर्व लगता है कि अगर किसी हादसे से, किसी रीजन से या लड़ाई के अंदर हमारी मौत होगी तो हमारा देश हमको इज्जत देगा। और वो इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट है, जो उनको दिलासा देती है कि देश हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारी सेक्रीफाइस बेकार नहीं होगी। देखिए अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, अभी होम मिनिस्टर आए और उनकी फैमिली मेंबर्स हैं। आने वाले समय में ये पिक्चरें देख देख के हमको सबको जो फौजी रहे हैं उनके दिल में अजीब सी फीलिंग आती है और दुख हो रहा है कि इतने बड़े अफसर ऐसे एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में गुजर गए। बाद में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, बहुत उच्च लेवल की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई है, वो जरूर बताएगी कैसे ये सब कुछ हुआ। मगर आज के दिन में हमको जनरल रावत को याद करना है, उनके नेक काम को याद करना है। एक बड़े इन्फेंट्री ऑफिसर थे, सारी उनके पिता भी एक फौजी थे, वो भी एक लेफ्टिनेंट जनरल रहे, एक उच्च पौधे में रहे, वो भी एक फैमिली है, एक फौजी फैमिली है। और हमें बहुत बहुत दुख है। सारी सर्विसेज के लिए एक बहुत बड़ा ये शॉक का रीजन है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ब्रिगेडियर एलएस लीडर का। ब्रिगेडियर एलएस लीडर अब से कुछ ही क्षणों के बाद वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। उनके परिवार के लोग जो लास्ट राइट्स हैं वो परफॉर्म किया जा रहा है, आप अपने टीवी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। गला रुंध जाता है, ऐसे तस्वीरों को बयां करना वाकई शब्द कम पड़ जाते हैं। मेजर जनरल संजय, जैसे आप उन्हें नहीं हो पा रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। पता नहीं, यकीन ही नहीं होता है, क्योंकि वो एक जिंदा दिल थे, एक लाइव वायर थे। उनके साथ कनेक्टेड होते आपकी एनर्जी डबल हो जाती थी सबकी। तो वो भी नहीं रहे तो उसको तो कौन विश्वास करेगा। मेरे लिए और मेरे ख्याल देश के लिए वो तो अमर है और अमर ही रहेंगे। और ये देश उनको कभी भुला नहीं सकता है, क्योंकि देश का आज प्यार दिख रहा है उनके प्रति। कितने लोग आ रहे हैं, हर जगह, कश्मीर से आ रहे हैं। मेरे को तो बहुत खुशी भी होती है कि देखिए इतने महान जनरल हैं, जनरल रहे हैं, कि दुनिया भर के लोग आ रहे हैं और इनको प्रणाम कर रहे हैं, मैडम को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये तो हर फौजी के लिए बहुत गर्व की बात है। पर ये जो लॉस है, इसको कईयों के लिए, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा पर्सनल लॉस है और इसको वर्णन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे जैसे कई ऑफिसर्स हैं जो उनके इतने क्लोज रहे हैं। हर कोई
आज दुखी, आंखों में आंसू, आंखें नम। ये आप ब्रिगेडियर एलएस लीडर को यहाँ अंतिम विदाई दी जा रही है। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, मैं आपका रुख करना चाहूँगा और वाकई आज शब्द कम पड़ रहे हैं, मैं कैसे बयां करूं, मैं क्या कहूं आपसे। हर कोई दुखी है, हर किसी की आंखों से आज आंसू बह रहे होंगे इन तस्वीरों को देखते हुए। वाकई बहुत ही दुख का वक्त है फौज के लिए खास करके, मगर सारे देश के लिए कि इतने बड़े हादसे के अंदर इतने इम्पोर्टेंट और सीनियर लोग और इतने फौज के लोग शहीद हो गए। बहुत ही दुख का वक्त है और मैं बताना चाहता हूं कि हमने अपनी फौज के अंदर के जीवन में, जब मैंने सर्विस में कमीशन किया था, हर साल, हर दूसरे साल एक न एक हमारा कोर्समेट ऐसे ही गुजर गया। कोई एयर एक्सीडेंट के अंदर गुजरा, कोई फौज का आदमी का दोस्त हमारा बॉर्डर के ऊपर गुजर गया, या कोई और एक्सीडेंट के अंदर गुजरा। हम लोग बचपन से, बहुत यंग डेज से ऐसे फ्यूनरल्स देखते हैं। बहुत दिल हार्डन भी हो जाता है, मगर हमेशा दुख होता है क्योंकि हमारा कोई खास साथी हमारे साथ चला गया। और आज तो सीडीएस और जनरल लीडर जैसे सीनियर लोग गुजर गए एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के अंदर। ये सारे सीन देख देख के दिल बिल्कुल में दुख है, आंखों में नमी है, सारे देश की आंखों में नमी है, क्योंकि जब भी कोई शहीद होता है तो राजनाथ सिंह ने ब्रिगेडियर एलएस को श्रद्धांजलि अर्पित की और वहीं आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और मैं मेघना आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपका शुक्रिया इन तमाम इनपुट्स को हम तक पहुँचाने के लिए मेघना। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम लोग, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के परिवार के लोग आप देख सकते हैं, वो भी वहाँ पे अपने सपूत को अंतिम दर्शनों के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी भी इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, जैसा कि मेजर जनरल संजय मैस्टन कह रहे थे, उनकी आंखें भर आईं, वो कुछ अपनी पुरानी यादों को लेकर उनका गला रूंध गया। आज पूरा देश गमगीन है, सबकी आंखें नम हैं। आप किन शब्दों में याद करना चाहेंगे? सच में बहुत दुख भरा दिन, सारा देश शोक में है और एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें कितने इम्पोर्टेंट, कितने सीनियर लोगों की जानें चली गईं। सीडीएस हमारे सबसे बड़े, सबसे ऊंचे पदवे के मिलिट्री ऑफिसर थे, सबसे पहले सीडीएस थे, बहुत काम कर रहे थे, इस देश में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। दो एरियाज में उनका स्पेशल जो काम कर रहे थे वो था कि तीनों सर्विसेज को इंटीग्रेट किया जाए, और दूसरा वो इंडिजनाइजेशन यानी कि आत्मनिर्भरता को एक बहुत ज़्यादा पुश दे रहे थे। तकरीबन ये दोनों चीज़ों में काफ़ी आगे डिस्टेंस हम कवर कर चुके थे, आज वो नहीं रहे। देखिए सारा देश शोक में है, प्रधानमंत्री खुद ये सारी शोक सभा को लीड कर रहे हैं, उनकी अंतिम विदाई को सीएफ कर रहे हैं। कल शाम को हमने देखा कैसे पालम एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री ने सारे देश को लीड किया
एक कंडोलेंसेस के लिए सारी दुनिया से कंडोलेंसेस के मैसेजेस आ रहे हैं। ये एक शोक का दिन सारी वर्ल्ड की मिलिट्री, सारे वर्ल्ड के लिए है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, बहुत करीब हो चुका है बहुत देशों के साथ, बहुत देश हमारे को इज्जत देते हैं। इसलिए एक सीडीएस जो हेड ऑफ मिलिट्री हैं, उनके गुजर जाने पे बहुत दुख हुआ। ये हमारे जो सीडीएस थे वो भी एक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट तरह के अफसर थे। हर टाइम, चाहे वो डोकलम था 2017 में, उन्होंने एक फर्म स्टैंड लिया, एक वर्ल्ड को मैसेज दिया, एक चाइना को मैसेज दिया कि हम हटने नहीं वाले, हम पूरी जोर शोर से मुकाबला करेंगे। वही 2020 से लेके अभी तक जो लद्दाख में हो रहा है उसके लिए भी वो बहुत फर्म रहे और सारी आर्म फोर्सेस को उन्होंने लीड किया। बहुत ओपनली बोलते थे सबको, ही यूज्ड टू, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, स्पेड बोलते थे। हर डिसीजन में वो दिल और दिमाग दोनों मिलके डिसीजंस लेते थे, ओपनली बोलते थे। चाहे कोई खतरा पाकिस्तान या चाइना या किसी और देश से भी होता था तो ओपनली और फर्मली बोलते थे, मीडिया के साथ खुल के बातें करते थे। और आज ये पिक्चरें देख के आपकी चैनल पे बहुत दुख हुआ। मैं एक थिंक टैंक का हेड हूँ, इसलिए मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता था। हमारा सबका, आर्मी नेवी एयरफोर्स की कोशिश थी कि जो वो ड्राइव कर रहे हैं इंटीग्रेशन को, हम सब मिलके उनका हाथ बटाएं, ताकि वो देश के हित में है ये इंटीग्रेशन होना। और बहुत दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। मेरी कंडोलेंसेस बाकी लोगों के लिए, जैसे ब्रिगेडियर लीडर हैं, एक आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हैं, हमने कुछ देर पहले उनके फ्यूनरल की पिक्चर्स देखी, आपने दिखाई हमको। यंग एज पे ब्रिगेडियर लीडर, सेना मेडल थे, विशेष सेवा मेडल थे, मेजर जनरल के लिए क्लियर हो गए थे, एक डिवीजन कमांड करनी थी। सारी सर्विस में उन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया था। उनको एक मिलिट्री एडवाइजर चुना गया सीडीएस के लिए, वो एक बहुत बड़ी बात थी। खास सिलेक्ट किया गया उनको इस काम के लिए। वो भी गुजर गए। वाकई बहुत दुख भरा दिन है। कैसे जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं इन वीरों को जो गुजर गए। मेरे को जो दो क्रू मेंबर्स थे जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के, उनके लिए भी बहुत दुख है कि वो भी यंग, एक सीओ थे, कमांडिंग ऑफिसर जो सीओ होता है अपनी यूनिट का, उसका गुजर जाना भी एक बहुत दुखद की बात होती है। और वो अपने वहां क्या हालात होंगे उनकी स्क्वाड्रन में, आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये सब, मगर देखिए आप देख रहे हैं किस तरह सेरिमोनियल फ्यूनरल देते हैं। ये फौज के अंदर बहुत जरूरी है, सारे वर्ल्ड की फौजों में एक प्रॉपर सेरिमोनियल फ्यूनरल देना सबसे इम्पोर्टेंट है। सारे सोल्जर्स देश के देखते हैं इस बात को, उनको गर्व लगता है कि अगर किसी हादसे से, किसी रीजन से या लड़ाई के अंदर हमारी मौत होगी तो हमारा देश हमको इज्जत देगा। और वो इज्जत सबसे इम्पोर्टेंट है, जो उनको दिलासा देती है कि देश हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारी सेक्रीफाइस बेकार नहीं होगी। देखिए अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, अभी होम मिनिस्टर आए और उनकी फैमिली मेंबर्स हैं। आने वाले समय में ये पिक्चरें देख देख के हमको सबको जो फौजी रहे हैं उनके दिल में अजीब सी फीलिंग आती है और दुख हो रहा है कि इतने बड़े अफसर ऐसे एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में गुजर गए। बाद में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, बहुत उच्च लेवल की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई है, वो जरूर बताएगी कैसे ये सब कुछ हुआ। मगर आज के दिन में हमको जनरल रावत को याद करना है, उनके नेक काम को याद करना है। एक बड़े इन्फेंट्री ऑफिसर थे, सारी उनके पिता भी एक फौजी थे, वो भी एक लेफ्टिनेंट जनरल रहे, एक उच्च पौधे में रहे, वो भी एक फैमिली है, एक फौजी फैमिली है। और हमें बहुत बहुत दुख है। सारी सर्विसेज के लिए एक बहुत बड़ा ये शॉक का रीजन है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ब्रिगेडियर एलएस लीडर का। ब्रिगेडियर एलएस लीडर अब से कुछ ही क्षणों के बाद वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। उनके परिवार के लोग
जो लास्ट राइट्स हैं वो परफॉर्म किया जा रहा है। आप अपने टीवी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। गला रूंध जाता है। ऐसी तस्वीरों को बयां करना वाकई शब्द कम पड़ जाते हैं। मेजर जनरल संजय, जैसे आप उन्हें नहीं हो पा रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। पता नहीं, यकीन ही नहीं होता है, क्योंकि वो एक जिंदा दिल थे, एक लाइव वायर थे। उनके साथ कनेक्टेड होते आपकी एनर्जी डबल हो जाती थी सबकी। तो वो भी नहीं रहे तो उसको तो कौन विश्वास करेगा। मेरे लिए और मेरे ख्याल देश के लिए वो तो अमर है और अमर ही रहेंगे। और ये देश उनको कभी भुला नहीं सकता है, क्योंकि देश का आज प्यार दिख रहा है उनके प्रति। कितने लोग आ रहे हैं, हर जगह कश्मीर से आ रहे हैं। मेरे को तो बहुत खुशी भी होती है कि देखिए इतने महान जनरल हैं, जनरल रहे हैं, कि दुनिया भर के लोग आ रहे हैं और इनको प्रणाम कर रहे हैं, मैडम को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये तो हर फौजी के लिए बहुत गर्व की बात है। पर ये जो लॉस है, इसको कईयों के लिए, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा पर्सनल लॉस है। और इसको वर्णन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे जैसे कई ऑफिसर्स हैं जो इनके इतने क्लोज रहे हैं। हर कोई आज दुखी, आंखों में आंसू, आंखें नम। ये आप ब्रिगेडियर एलएस लीडर को यहाँ अंतिम विदाई दी जा रही है। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। और वाकई आज शब्द कम पड़ रहे हैं। मैं कैसे बयां करूं, मैं क्या कहूं आपसे। हर कोई दुखी है, हर किसी की आंखों से आज आंसू बह रहे होंगे इन तस्वीरों को देखते हुए। वाकई बहुत ही दुख का वक्त है फौज के लिए खास करके, मगर सारे देश के लिए, कि इतने बड़े हादसे के अंदर इतने इम्पोर्टेंट और सीनियर लोग और इतने फौज के लोग शहीद हो गए। बहुत ही दुख का वक्त है। और मैं बताना चाहता हूं कि हमने अपनी फौज के अंदर के जीवन में, जब मैंने सर्विस में कमीशन किया था, हर साल, हर दूसरे साल एक न एक हमारा कोर्समेट ऐसे ही गुजर गया। कोई एयर एक्सीडेंट के अंदर गुजरा, कोई फौज का आर्मी का दोस्त हमारा बॉर्डर के ऊपर गुजर गया, या कोई और एक्सीडेंट के अंदर गुजरा। हम लोग बचपन से, बहुत यंग डेज से ऐसे फ्यूनरल्स देखते हैं। बहुत दिल हार्डन भी हो जाता है, मगर हमेशा दुख होता है, क्योंकि हमारा कोई खास साथी हमारे साथ चला गया। और आज तो सीडीएस और जनरल लीडर जैसे सीनियर लोग गुजर गए एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के अंदर। ये सारे सीन देख देख के दिल बिल्कुल में दुख है, आंखों में नमी है, सारे देश की आंखों में नमी है। क्योंकि जब भी कोई शहीद होता है तो सबको देखिए कैसे उनको रिस्पेक्ट्स दी जा रही है। जो लास्ट राइट्स है हमारे
फौज के लोगों के लिए एक बहुत सिंबॉलिक और इम्पोर्टेंट ये इवेंट है। हर फौजी आज ये देख रहा है कि कैसे हम अपने शहीदों को कैसे हम रिस्पेक्ट देते हैं। सारा देश उनकी इज्जत करता है, उनकी जो सेक्रीफाइस होती है, उनकी जो मेहनत होती है, उनकी जो सारे जीवन में जो उन्होंने काम किया होता है, उसको हम एक रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये उसका ही एक सबूत है। और क्योंकि सीडीएस इंडिया के सबसे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर थे, हर लेवल पे प्रेसिडेंट से लेके जो हमारे सुप्रीम कमांडर है डाउन टू हर लेवल के लोग, जवान, जो लोग इनके साथ काम किए, जिन्होंने इनके साथ घर पे काम करते थे, उनके और ऑफिसर जो उनके ऑफिस में काम करते थे, उनकी यूनिट, उनकी पलटन के लोग जो थे, वो सब के लिए एक बहुत बड़ा शोक का समय है। वो सब आए हैं, जगह जगह से आए हैं ये अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। सच में बहुत ही दुख का समय है। और जनरल साहब को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, हम सब लोग रिस्पेक्ट करते थे। वो रिटायर्ड कम्युनिटी के साथ बहुत इंटरेक्ट करते थे ताकि हमारे सब के एक्सपीरियंस का फायदा उठा के, आइडियाज लेके वो जो इंटीग्रेशन की कोशिश कर रहे थे वो करें। उन्होंने जो आत्मनिर्भरता के लिए काम किया, वो सारे डिफेंस इंडस्ट्री को, डीआरडीओ को, पीएसयू को, डिफेंस पीएसयू को उनके साथ मिलके उनको पकड़ा सबको, और उन्होंने कहा सब मिलके कुछ काम करते हैं ताकि देश आत्मनिर्भर बने, हमको दूसरे देशों से सामान न लेना पड़े। बहुत दुख का दिन है और मैं खुद बहुत सैड हूँ। यस। और हर एक सैनिक की एक ख्वाहिश होती है अनिल जी कि जब वो इस दुनिया को अलविदा कहे, उसका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हो। ये हर सैनिक की ख्वाहिश होती है। और ये जो एक जज्बा होता है पूरे जीवन भर काम के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, हर सैनिक अपने अपने तरीके से इस मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का जो एक प्रण होता है, वो उस पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब फ्यूनरल से पहले जो कॉफिन लाए जाते हैं उनको ड्रेप किया जाता है तिरंगे के अंदर। तिरंगा हमारा देश का एक झंडा है। एक कहावत है कि तिरंगा हवा से नहीं फ्लटर करता, वो एक एक सोल्जर की सांस से फ्लटर करता है। यानी कि हर जो सोल्जर है वो अपनी मेहनत से कड़ी जगह पे, बॉर्डर पे खड़ा है, और उसकी जो सांस ले रहा है, उसकी सांस से ये जो तिरंगा है वो लहराता है। तो ये एक कहावत है। तो वो तिरंगा ही उसको ड्रेप किया जाता है, उसको उसके कॉफिन के ऊपर लगाया जाता है। और दूसरा उसकी जो पी कैप है, जो हेड गियर उन्होंने पहना होता है, उसको वहां रखा जाता है। जब फाइनली फ्यूनरल का फाइनल पार्ट आता है तो उस तिरंगे को एक बहुत सेरेमोनियल तरीके से फोल्ड किया जाता है और फैमिली को दिया जाता है। एक बड़ी इमोशनल मूवमेंट होती है ये बताने के लिए कि ये देश का झंडा आपको सौंप रहे हैं, क्योंकि इस झंडे को लहराने के लिए जो आपके हस्बैंड या आपके पिता ने जो मेहनत की थी, ये उसी के लिए वो झंडा फैमिली को दे दिया जाता है। एक यादगार रहती है इस झंडे को सुरक्षित, इस देश को सुरक्षित रखने के लिए कैसे वो सोल्जर ने अपनी मेहनत की थी, अपनी सारी लाइफ कुर्बान कर दी थी। वो झंडा फोल्ड करके दिया जाता है। वो बहुत बड़ी सिंबॉलिक बात है। फिर देखिए, आपको गन सलूट दिया जाता है। वो गन सलूट का मतलब भी है कि आपने बहुत बहादुरी के साथ काम किया। और लास्ट पोस्ट बजाई जाती है। लास्ट पोस्ट का मतलब है कि ये अंतिम विदाई है आपके लिए। तो ये सारी जो चीजें हम मिलिट्री में करते हैं एक बहुत सिंबॉलिक है। सारे वर्ल्ड में मेमोरियल बनाए जाते हैं। हमारा नेशनल मेमोरियल जब बनाया गया, कितने साल हमने वेट किया, मगर सारे फौजियों को, उनकी फैमिलीज को इतनी उस बात की खुशी है। अब भी देखिए, नेशनल वॉर मेमोरियल पे रेगुलरली लोग जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं,
और नाम पढ़ते हैं उनके, ये एक बहुत बड़ी बात है फौज के लिए। बिल्कुल, और हम दोस्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप अपनी बाईं तरफ देख सकते हैं और इन तस्वीरों में देख सकते हैं ब्रिगेडियर एलएस लीडर अब पंच तत्व में विलीन हो गए। ये तस्वीरें बरार स्क्वायर से, जहां ब्रिगेडियर एलएस लीडर का वो पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं। बहुत ही भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां सीडीएस जनरल बिपिन रावत को लोग, जो आम लोग हैं, वो वहां जाकर उन्हें पुष्पांजलि, अपनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनकी दोनों बेटियां उनका ढांढस बढ़ाते हुए, उनका साहस बढ़ाते हुए वहां पे जो लोग आए हैं। और एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, मैं ये भी कहना चाह रहा था कि जिस तरह से एक साथ इन दोनों बेटियों की मनस्थिति को आप समझ सकते हैं कि एक साथ माता और पिता दोनों का साया उठ गया। सच में मैं कल शाम से इन दोनों बेटियों की शक्लें देख रहा हूं, उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ देख रहा हूं, उनके फेस के ऊपर एक कॉम्बिनेशन है, एक तरफ दुख है, दूसरी तरफ गर्व है। वो बहुत बड़ी बात है। और देखिए, एक बेटी तो उनकी साथ ही रह रही थी, एक बेटी मुंबई में थी, वो आ गई, क्या क्या फीलिंग्स उनके दिल में चल रही हैं, मगर सारे देश को ये दोनों बेटियां आश्वासन दे रही हैं कि हमें गर्व है कि ऐसे बड़े वीर की हम बेटियां हैं। और उन्होंने सारी सर्विस के अंदर देखा है अपने पिता को कितनी टफ लाइफ जीते हुए, जगह जगह पोस्टिंग्स उनकी हुई, और वो खुद बेटियां टफ बन जाती हैं। वो रियलाइज करती हैं कि हमारे पिता एक बहुत बड़ी मिशन में इस देश के लिए सेवा कर रहे हैं, खतरनाक पोस्टिंग्स कर रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर उनकी पोस्टिंग्स आती हैं। तो मैं कल शाम को और आज सुबह इन दोनों बेटियों की बॉडी लैंग्वेज, उनके फेस मास्क पहनने के बावजूद एक इंडिकेशन आती है कि उन्हें दुख है मगर गर्व है अपने पिता के लिए, जो उन्होंने इस देश की सेवा की, इतना उच्च पद पाया। और ये बहुत बड़ी बात है। उनका कंपोजर, उनका बेटियों का भी करेज नजर आ रहा है, वो साफ नजर आ रहा है, आप टेलीविजन पिक्चर्स पे देख रहे हो। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश त्रिपाठी भी वहां पे मौजूद हैं। रजनीश, आप हमें सुन पा रहे हैं? रजनीश, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। रजनीश, कुछ बयां कीजिए इन तस्वीरों को, कौन कौन से लोग अब तक पहुंच चुके हैं और क्या वहां क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल असीम, सीडीएस बिपिन रावत का जो पार्थिव शरीर, उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास पे आ गया है। थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह सरकारी आवास पे पहुंचे सीडीएस के, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। आम क्या खास क्या जो भी पहुंच रहा है सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सब एक झलक देखने को आतुर है कि किसी तरह सीडीएस और उनकी पत्नी के जो पार्थिव शरीर है उसको श्रद्धांजलि दी जा सके। दूसरी तरफ जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो सिर्फ जनरल बिपिन रावत जिंदाबाद, अमर रहे नारा लगा रहे हैं। लोगों के जहन में आज भी जनरल जिंदा है। लोगों का कहना है कि जनरल बिपिन रावत मर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे दिलों में जिंदा है, हमारे जहन में जिंदा है, हमारे दिल दिमाग में जिंदा है। उनके किए गए जो कार्य हैं उसमें वो जिंदा है। तो जनरल तो कभी मर ही नहीं सकते। तो कई भावुक कर देने वाली बातें हैं, कई भावुक कर देने वाली तस्वीर है कि जो जहाँ जैसे सुनाई दे रहा है, अपने इस वीर सपूत को देखने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार आ रहे हैं। उनके घर पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आए और उन्होंने श्रद्धांजलि दी।
कई और बड़े नेता श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बात सब कह रहे हैं कि जनरल आज भी जिंदा है, जवान आज भी जिंदा है। तो कई ऐसे हैं कि कोई मानने को तैयार नहीं। तो बड़ी बात है ये कि जनरल को लेकर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। जब उनका पार्थिव शरीर घर पे आया उसके बाद भी जितनी यहाँ पे भीड़ थी, सब एक साथ जनरल बिपिन रावत अमर रहे का नारा लगाने लगे। काफी भावुक कर देने वाली तस्वीर थी, काफी भावुक कर देने वाली बातें थी। लगातार लोग मिलने के लिए लगे हुए हैं। आप जैसा कि तस्वीर देख रहे होंगे कि भीड़ का तांता लगा हुआ है। कुछ चाहे वहाँ खास सब एक साथ दर्शन करने जा रहे हैं, किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं। ये अपने आप में बहुत ही भावुक कर देने वाली तस्वीर है, बहुत ही भावुक कर देने वाली बातें हैं कि जनरल के बाद जो भी उत्तराखंड से लोग आए हैं उनका साफ तौर पर करना था। जनरल तो कह रहे थे कि रिटायर होने के बाद हम अपने घर पे पैतृक आवास पे घर बनाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं अपने गांव के विकास को आगे ले जाएंगे। तो जिनसे जिनसे उनकी मुलाकात थी या जिनसे जिनसे मिलते थे, क्योंकि थे तो वो सीरियस, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत बहुत बड़ी थी। हर आदमी के लिए वो सुलभ थे। जब भी कोई मिलना चाहता था उनसे डायरेक्ट मिलता था, अपनी बातें रखते थे, जो भी उनसे हो पाता था वो पूरी मदद करते थे। तो लोगों का यही कहना है कि थे तो वो जनरल, थे तो वो सीरियस, लेकिन आम इतना खास होते हुए भी आम थे। आम लोगों से मिलते थे, अपने गांव के लोगों से मिलते थे। अभी थोड़ी देर अभी सामने आप देखेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए हैं। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख रहे होंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी अभी भी सीरियस जैसे गांव के घर पे श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इसी तरह अभी कोई वीआईपी, कोई खास, सब आज एक झलक पाने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए जनरल बिपिन रावत के घर पे लगातार आ रहे हैं सभी। बिल्कुल रजनीश, आप सही कह रहे हैं। आज कोई खास नहीं, कोई आम नहीं, आज हर कोई व्यक्ति अपने इस जन नायक को, जो दिल में एक जगह बनी सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, उनकी एक झलक पाने को, उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए उनके सरकारी आवास पे पहुंच रहे हैं। लोगों की लंबी लंबी कतारें वहां लगी हुई हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत की एक झलक पाने को, उन्हें, इस देश के सच्चे सपूत को, इस नायक को अपनी आखिरी विदाई, अपने आखिरी सलाम देने के लिए लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। और जैसा कि रजनीश बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी वहां बस पहुंचने ही वाले हैं। उन तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे, जैसे वो तस्वीरें आएंगी हम आपको वो दिखाएंगे तस्वीरें। तो तमाम लोग, क्या आम क्या खास, हर कोई वहां पे पहुंच रहा है और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को अपनी श्रद्धांजलि, अपना श्रद्धा सुमन अपनी नम आंखों से अर्पित कर रहा है। अनिल जी। जी सर, हर कोई जो लोग जानते हैं या फिर जो लोग नहीं जानते उन्हें बहुत करीबी से, वो लोग भी इंटरनेट के जरिए, मोबाइल के जरिए ये पढ़ रहे होंगे उनके बारे में कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात जब आती है तब उनका नाम लिया जाता है, जब एयर स्ट्राइक की बात आती है तब उनका नाम लिया जाता है। लोग कहते हैं कि वो काफ़ी स्पष्टवादी थे, उनके विचारों में काफ़ी स्पष्टता थी, काफ़ी निडर माने जाते थे। अगर आप कुछ इस पर रोशनी डाल सकें। हाँ, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो फौजी है ना, वो मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है, एक बहुत पुरानी कथा चली आ रही है, फौजियों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। जी बिल्कुल, यही उनकी एक यादगार होगी। वतन पे मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। तो देखिए, ये इतना इस लेवल पे को श्रद्धांजलि दी जा रही है, इसके अंदर एक क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शन है। ये ऐसे अच्छे
सीनियर मोस्ट सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर जो यूनिफॉर्म में थे अभी, उनको श्रद्धांजलि देना एक बहुत बड़ी सिंबॉलिज्म है। आपको याद होगा कई साल पहले जब फील्ड मार्शल मानेकशॉ गुजर गए थे, तो उनका जो लेवल था उनके फ्यूनरल का, उसको शायद इतनी सेंसिटिविटी से नहीं देखा गया तब, और सारे देश में इस बात की चर्चा हुई थी। मगर देखिए उसके बाद आज के दिन में हमारे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, द फौज के सीनियर अफसरों, उन्होंने सब ने किस ग्रेस के साथ, किस तरीके से ये फ्यूनरल, ये श्रद्धांजलि का सारा प्लानिंग किया है। मुझको इस बात का बहुत, एक फौजी होने के नाते में इस बात का बहुत गर्व है कि इस तरह से सारा देश हर लेवल पे उनको इज्जत दी जा रही है। जैसे आपने कहा कि जनरल रावत की मिलिट्री कैरियर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। जैसे आपने कुछ बताया, डोकलाम में एक शोडाउन हुआ 2017 में, कितने कुछ महीने चलता रहा। इंडियन मिलिट्री ने एक स्टैंड लिया और इस स्टैंड के साथ लोकल जियोपॉलिटिक्स में फर्क आया, और अभी लद्दाख में भी वैसे स्टैंड हो रहा है। चाहे वो उरी के टाइम सर्जिकल स्ट्राइक हुई, चाहे बाद में बालाकोट स्ट्राइक हुई, जनरल रावत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे थे, डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे थे। एक सिग्नल दिया गया सारे दुनिया को। हम सब जानते हैं मेजर गोगोई का जो इंसिडेंट हुआ था श्रीनगर में, कैसे तरह तरह के लोगों ने क्या क्या बातें की, मगर जनरल रावत ने एक बहुत सिंबॉलिक तरीके से उस यंग ऑफिसर के इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया और उसको कमेंडेशन दिया, उसको ऑनर किया, ताकि आने वाले और यंग ऑफिसर्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग के साथ ये कर सके। तो इसलिए जनरल रावत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजों को ड्राइव कर रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि जो भी नया सीडीएस बनेगा, वो जो पाथ उन्होंने रास्ता दिखाया है जनरल रावत ने, उस रास्ते को आगे लेके जाएंगे। तो जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस उसी तरह जिस तरह जनरल रावत चला रहे थे उसको आगे लेके जाएंगे, और वैसे ही आर्म फोर्सेस कंटिन्यू सपोर्ट करेंगे इंडियन इंडस्ट्री को और डिफेंस पीएसयूज को, ताकि हम डिफेंस में आत्मनिर्भर बन जाए। कुछ लोग कहते थे कि थोड़ा आउटस्पोकन है, मैं कहता हूं कि वो बहुत अच्छी बात थी कि वो साफ साफ कहते थे जो कहना था, कोई ज्यादा इधर उधर की बात घुमा के नहीं कहते थे। तो वो कह देने से स्पष्ट हो जाता था, चाहे वो मीडिया उसको सुन रहा है, चाहे देश सुन रहा है, चाहे विदेशी सुन रहे हैं, कि उनके दिमाग में क्या था। और वो क्लियरली देश की फौज को फ्रंट से लीड कर रहे थे। कोई डिफरेंस